नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़। दोस्तों, इन दिनों ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की बाढ़ आ गई है। बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों दलित उत्पीड़न की खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं पर दलित दूल्हे की पिटाई की जा रही है तो कहीं पर दूल्हा दुल्हन के चप्पल पहनने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा इन दिनों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियाँ भी तोड़े जाने की अनेक खबरें आ रही हैं। पहले कुछ ज्वलन घटनाओं को आप भी सुनिए। पिछले दिनों बुंदेलखंड के महोबा जिले के मवैया गांव में एक दलित दूल्हे और दुल्हन मंदिर जा रहे थे। इस दौरान ऊंची जाति के कुछ लोगों ने चप्पल पहनकर दरवाजे से निकलने पर दूल्हा दुल्हन को रोक लिया। आरोपियों ने रास्ते में चारपाई डालकर दंपति को रोका। उन्होंने चप्पल पहनकर ऊंची जाति के दरवाजे से गुजरने पर आपत्ति जताई। विरोध करने पर आरोपियों ने दूल्हे को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और मारपीट की। अब दूसरी घटना सुनिए। पिछले सप्ताह मथुरा में दबंगों ने दलित युवती की शादी में जमकर हंगामा किया। डीजे बजाने पर बारातियों को लाठी डंडे और राड से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दूल्हे की कॉलर पकड़कर बग्गी से नीचे खींच लिया। दोस्तों, इस तरह की प्रदेश में आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी मामले में कल सपा सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ितों से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आप खुद रामजी लाल सुमन को सुनिए। मथुरा जनपद के भुरेका गांव में, जो थाना नवजील में आता है, 20 मई को कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों की बारात नहीं चलने दी, उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके दुख में शरीक होने, वस्तु स्थिति की जानकारी करने और अब तक उस घटना के बाद क्या प्रभावी कार्रवाई की है उसकी जानकारी करने के लिए मथुरा जाने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी हमें और हमारे साथियों को नजरबंद कर दिया गया, वहां जाने से रोका गया। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि जहां जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासन की और सरकार की हकीकत लोगों के सामने ना आ जाए, उनके कुख्यात जनता के सामने न आ जाए, उस पर पर्दा डालने के लिए रोका जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है और हम ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज, ये बहाना बना करके हर बार रोका जा सकता है कि मतलाव हो सकता है। आपके जाने से कुछ असामाजिक तत्वों को मौका मिल सकता है। मैंने कहा विनम्रता के साथ, एक सफेद कागज लाइए, उस पर हमें लिखने के लिए तैयार है कि हमारे साथ अगर कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे स्वयं की है। एक नोटिस थमा दिया जाता है, इसका कोई औचित्य नहीं होता। स्थिति बहुत खराब है और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी की सरकार चल रही है, कमजोर वर्गों का, दलितों का इससे विश्वास उठ रहा है और मुझे लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके मन मुताबिक ये सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके मन की सरकार है। कहीं से भी संदेश नहीं गया कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है। इसी की वजह से उन तत्वों को मौका मिल रहा है हर बार ये दुर्घटना करने की। मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ मामला प्रशासन तक शामिल नहीं है, पूरी राज्य सरकार इसमें शामिल है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम आपके सामने उपस्थित हैं, आज ये जानने दे रहे हैं। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगला कदम पार्टी तय करती है, कोई नेता तय नहीं करता। दस्तावेज क्या था जो आपने फाड़ना? वो दस्तावेज मैंने फाड़ दिया, उसमें कुछ नहीं था। उसमें मेरे रोकने के कोई औचित्य का मतलब था ही नहीं, इसलिए मैंने उसे निरर्थक समझा, उसे फाड़ दिया। दोस्तों, मजे की बात यह है कि योगी सरकार में शामिल सामाजिक न्याय का दम भरने वाली भाजपा की 4 सहयोगी पार्टियां भी इस ज्वलंत एवं गंभीर मुद्दे पर खामोश हैं। चाहे अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल हो या रालोद के जयंत चौधरी अथवा सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर या निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, इनमें से कोई भी नेता इन गंभीर मुद्दों पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। इनकी सीमा केवल अपनी बिरादरी के कुछ जिलों में घटित घटनाओं तक ही सीमित हो गई है। मजे की बात यह है कि ये नेता अपने हर कार्यक्रम में बाबा साहेब का नाम लेकर अपना भाषण शुरू करते हैं, लेकिन जब दलितों पर हो रहे अत्याचार का प्रतिकार करने की बात आती है तो ये नेता खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, सत्य हिंदी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार की सूचना मिली। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा की दर घट गई है। 2022 में सजा की दर गिरकर 32.4% हो गई,
जबकि 2020 में 39.2% थी। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में से 97.7% मामले देश के 13 राज्यों में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले या कुल का 23.78%। इसके बाद राजस्थान में 8,651 मामले अर्थात 16.75% और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले अर्थात 14.97% मामले आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य राज्यों में 6,799 मामलों के साथ बिहार, 3,576 मामलों के साथ उड़ीसा और 2,706 मामलों के साथ महाराष्ट्र शामिल है। दोस्तों, 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए कुल मामलों में से लगभग 81% अकेले इन 6 राज्यों में थे। दोस्तों, सत्य हिंदी वेबसाइट में यह भी कहा गया है कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं कभी रुकी ही नहीं, लेकिन अब सरकारी रिपोर्ट बता रही है कि भाजपा शासित राज्यों में दलित अत्याचार की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दल भाजपा बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भुनाने में आगे रहती है। दूसरी तरफ बहुजन समाज की नेता मायावती का रवैया भाजपा के प्रति नरम रुख वाला रहता है। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80 न्यूज़। आप UP80 को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को हम मजबूती से उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।